वर्तमान में हिमाचल प्रदेश विधानसभा में माननीय विधायक श्री सुंदर सिंह ठाकुर जी, उन्हीं के साथ माननीय विधायक श्री भुवनेश्वर गौड़ जी, कि देश को आजाद होने में बहुत समय लगा और बहुत संघर्ष हुआ। हजारों वर्ष की गुलामी और उस गुलामी के बाद आजादी का ये इतिहास, उसमें एक नहीं अनेकों लाखों जो देशवासियों ने संघर्ष कर अपनी प्राणों की आहुति देकर हमें आजादी दिलाई। आज उन सब पुण्य आत्माओं को भी याद करने का मौका है। मैं अपनी ओर से उन तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए, इस दिन के लिए कि देश आज़ाद हो, आज़ाद भारतवर्ष में अपना संविधान हो, के लिए कुर्बानियां दी, उनको अपनी ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। जहां अनेकों स्वतंत्रता सेनानियों ने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेकर देश की आजादी में एक बहुत बड़ा योगदान दिया, वहां हिमाचल प्रदेश भी कहीं पीछे नहीं रहा। हिमाचल प्रदेश, जिसे हम देवभूमि के नाम से जानते हैं, हिमाचल प्रदेश जिसे वीर भूमि के नाम से भी जाना जाता है, हमारे यहाँ के सैनिकों ने, यहाँ के स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति देकर इस देश की स्वतंत्रता संग्राम में भी बहुत बड़ा योगदान दिया और वर्तमान में भी देश की सरहदों में महफूज रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए हमारे जो फौजी भाई हैं, सेनानी हैं, उनका अभूतपूर्व योगदान है और हमेशा रहेगा। मैं उन तमाम परिवारों को, उन तमाम पुण्य आत्माओं को, जिन्होंने देश की सरहदों पर देश की रक्षा और सुरक्षा में अपना योगदान दिया, उनको भी अपनी ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। साथियों, देश आगे बढ़ा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये देश, जिसकी आबादी लगभग 34 करोड़ थी जब हम आजाद हुए, और आज 140 करोड़ का ये भारतवर्ष दुनिया में एक अग्रणी देश के रूप में जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश विकास और उन्नति की राह पर कहीं पीछे नहीं रहा। मैंने स्वयं हिमाचल प्रदेश के 50 के दशक, 60 के दशक, 70 के दशक को देखा है। हिमाचल 60 के दशक में क्या था, 70 के दशक में क्या था, 80 के दशक में क्या था, और जो वर्तमान स्वरूप हिमाचल प्रदेश का है, उसमें दिन और रात का अंतर है। जहां देश आगे बढ़ा, वहां हम भी आगे बढ़े हैं। मैं ये कह सकता हूं, जहां हिमाचल प्रदेश के बनने बनाने में, हिमाचल प्रदेश की इस विकास यात्रा में एक बहुमूल्य योगदान हमारे प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर वाईएस परमार जी के द्वारा दिया गया, वहां उनके बाद तमाम जो मुख्यमंत्री हुए, जो सरकारें हुई, उनके नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश आगे बढ़ा। और अब वर्तमान मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से, उनकी कोशिशों से जो विकास के कार्य, उन्नति और प्रगति के जो कार्य जो मुसलसल सरकारों के द्वारा चलाए जा रहे थे, और उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हुए, उन कार्यक्रमों को प्रदेश हित में परिवर्तित करते हुए एक बहुत बड़ा योगदान वर्तमान की सरकार जो है हिमाचल प्रदेश के विकास में देने का प्रयास कर रही है। जिसमें गरीबी थी, गुर्बत थी, आय के साधन बहुत कम थे,
आज ये वही हिमाचल प्रदेश है जिसमें औद्योगिक के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारे यहाँ खेती बाड़ी में एक अभूतपूर्व परिवर्तन जो है हिमाचल प्रदेश में हुआ है। और इसीलिए हिमाचल प्रदेश को फल राज्य के रूप में भी जाना जाता है। और सरकार के प्रयत्न है कि हिमाचल प्रदेश को कृषि के क्षेत्र में, बागवानी के क्षेत्र में एक ऑर्गेनिक हब के रूप में विकसित किया जाए। और उस दृष्टि से जहां ये हिमाचल प्रदेश पहला राज्य है जिसमें गेहूं के ऊपर 40 रुपए प्रति किलो अगर वो जो है ऑर्गेनिक रूप से पैदा की गई है, उसका समर्थन मूल्य जो है निश्चित किया है। मक्की के लिए 30 रुपए, दूध के लिए समर्थन मूल्य, ये पहला प्रदेश है जो दूध जैसी पेरिशेबल कमोडिटी के लिए भी समर्थन मूल्य जो है उपलब्ध कराता है। और इसके पीछे सोच ये है कि हिमाचल प्रदेश का बागवान किसान जिसके पास भूमि कम है, उसकी आय के साधन बढ़े, वो विकसित हो, आर्थिक दृष्टि से मजबूत हो, सशक्त। जहां आधारभूत ढांचे के रूप में सड़कों का निर्माण, पानी और पीने के पानी की योजनाओं, सिंचाई की योजनाओं या बिजली के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा योगदान हमने जो है सामाजिक स्तर पर किया है, प्रदेश भर में किया है, वहां आज भी हमारे समक्ष बहुत चुनौतियां और देश के समक्ष भी बहुत चुनौतियां हैं। और मैं ये समझता हूं कि हम उन चुनौतियों से मुकाबला करते हुए आगे बढ़ेंगे। प्रदेश के संसाधन यद्यपि बहुत है, लेकिन संसाधनों के ऊपर प्रदेश सरकार का हाथ बहुत कम है, क्योंकि ये संसाधन राष्ट्रीय स्तर पर जो है संघ के पास होते हैं। इसलिए प्रदेश सरकार का नियंत्रण उन पर बहुत कम है। यद्यपि प्रदेश सरकार से ये प्रयास हो रहे हैं कि संसाधनों का बंटवारा प्रोपोर्शनेटली होना चाहिए, क्योंकि संघ के जो रिसोर्सेस है, साधन है, वो भी प्रदेशों से ही हैं। क्योंकि संघ जो है वो राज्यों से बनता है और राज्यों के संसाधन ही देश के संसाधन है। हमारे पास पर्यावरण का संसाधन, हमारे पास जलवायु, अच्छी जलवायु का संसाधन है, नदियों में बहता हुआ पानी जिससे बिजली हम पैदा करते हैं, एक बहुत बड़ा संसाधन है। लेकिन उन संसाधनों का कितना प्रतिशत प्रोपोर्शनेटली हमको मिलता है, ये सोचने और समझने की आवश्यकता है। और मैं ये समझता हूँ आजादी के इस मौके पर हमें इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। ये संविधान जहां केंद्र में पार्लियामेंट की संरचना करता है, वहां प्रदेश में विधानसभाओं की संरचना होगी और लोगों के माध्यम से, चाहे वो पार्लियामेंट है, चाहे वो लेजिस्लेचर है, वो बनते हैं और उनके अधिकार क्षेत्रों को भी निश्चित करता है। इसलिए जहां फेडरल स्ट्रक्चर में प्रदेश जो है एक अपने आप में एक सॉवरन अथॉरिटी है, चुनी हुई सरकारें एक सॉवरन अथॉरिटी है, लेकिन उनके पास अधिकारों की कमी है। उन अधिकारों में परिवर्तन करने का जो है आज के समय में ये सोच, चिंतन, मनन पैदा होना बहुत आवश्यक है। मैं मंच के माध्यम से इन विषयों को, चाहे वो सीपीए की कॉन्फ्रेंसेस हो, नेशनल लेवल पर हो, इंटरनेशनल लेवल पर हो, इनको जो है उठाकर हम इस बात को सुनिश्चित करना चाह रहे कि हमारे जो संसाधन है उनमें प्रोपोर्शनेट बंटवारा जो है, उसमें प्रोपोर्शनेट इमदाद जो है उन प्रदेशों की और विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश की होनी चाहिए।